स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल सोशल बिकू पे। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के दिन में मैं आपको कम से कम 7 से 8 जो है ईपीएस 95 पेंशनर से अपडेट्स देने वाला हूं, जो कि हाल फिलहाल में घटनाक्रम घटित हुए हैं और जो कुछ भी अपडेट आया हुआ है आज के दिन आप सभी को कंटिन्यूअसली बैक टू बैक आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे और पूरा और सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्राप्त होता रहेगा। जो कुछ भी मीटिंग्स हुए हैं, जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुई हैं, जो कुछ भी प्रोग्रेस रहा है, उन सभी के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इन सभी वीडियोज़ के माध्यम से। मैं कई वीडियो आप लोग को देने वाला हूँ आज। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो नीचे के रेड बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें और हमारे प्रयास को सफल बनाएं, हम सभी के प्रयास को, जो कि मिनिमम पेंशन के लिए जो पेंशनर्स हैं उन्हें एक मिनिमम पेंशन एक मिलना शुरू हो जाए और इतना कि जिससे कि वो सर्वाइव कर सके, वो अपनी ज़िंदगी में सस्टेन कर पाएँ और एक सुविधाजनक, कम से कम सुविधाजनक जो है जीवन व्यतीत कर सके। तो ये पूरा प्रयास रहा है, इसलिए मैं आप सभी से हर बार ये कहता हूँ और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इस परिवार को 1 लाख पहुँचाना ये हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी है। इसे आप सभी जो है, जितने भी फ़ोन हो घर में, आपके जितने भी नंबर हो, जिन फ़ोन में आपके यूट्यूब चल रहा हो, उन सभी से जाइए, सोशल बिकू को सर्च करिए और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है हमारे जो फैमिली है वो 1 लाख तक पहुंच जाए। जो लोग भी देख रहे हैं और देखने के बाद काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं है, बस एक प्रयास को थोड़ा सपोर्ट आपका मिलेगा, मोरली सपोर्ट मिलेगा और वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ, जो कि ईपीएस 95 नेशनल इलेक्शन कमेटी की चीफ द्वारा लिखा गया है और 27/8/2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी को महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया था। पत्र की प्रति जो है वित्त मंत्री को, श्रम मंत्री जी को, माननीय राज्य मंत्री जी को, प्रधानमंत्री कार्यालय व श्रीमती हेमा मालिनी जी को, सांसद जो कि मथुरा से हैं, उन सभी को भेजा गया है। पत्र में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई बैठक व उनके द्वारा किए गए आश्वासन पर का विशेष उल्लेख है। बुल्ढाना के दिनांक 24/12/2018 से शुरू क्रमिक अनशन का भी पत्र में उल्लेख है। एक कदम ईपीएस पेंशनर्स की ओर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेंशनर्स की ओर 4 सूत्री मांगों को शीघ्र मंजूर कराने के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर से प्रार्थना, क्योंकि हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स प्रतिदिन संसार से विदा हो रहे हैं। तो चलिए पत्र देख लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पत्र है, लिखा गया नेशनल इलेक्शन कमेटी और कमांडर अशोक राव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्र क्रमांक है NAC PMO VVIP 2708 27/8/2021 को है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय है एक कदम ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर बढ़ाने के प्रति प्रार्थना पत्र। संदर्भ में माननीय श्री हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई बैठक दिनांक 4 मार्च 2020 व दिनांक 5/8/2021 की बैठक व चर्चा। श्रद्धेय महोदय, हम देश के 65 लाख ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत पेंशनर्स की ओर से प्रार्थना करते हैं कि देश भर के हम सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपनी उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु अनुशासन में रहकर संगठित होकर आपके अपने हक के लिए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए तहसील स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक हजारों आंदोलन किए हैं, जिनमें NAC मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र का दिनांक 24/12/2018 का से जारी क्रमिक अनशन भी शामिल है। हमारे संगठन ने सिलेक्शन कमेटी द्वारा आंदोलन चरम सीमा पर चलते हुए माननीय श्रम मंत्री जी के स्तर पर कई बैठक व चर्चाओं के दरमियान न कई बार ऐसे अवसर आए कि हमें लगा कि अब शीघ्र ही हमारी मुख्य मांगें मंजूर होने वाली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कोई अड़चनें आती गई। दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय महोदय आपके साथ हमारे संगठन के NAC के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक व चर्चा में आपने हमारी मांगों को संदर्भ में पक्ष सुनकर विषय को बहुत ही गंभीरता से लेकर माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी को, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को हमारी मांगों को मंजूर करवाने हेतु दिशा निर्देश दिए। माननीय मंत्री महोदय श्री जितेंद्र सिंह जी ने उसी दिन हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ उनके अधीनस्थ अधिकारियों से हमारी समस्या के समाधान हेतु बैठक कर विस्तार से चर्चा की और माननीय श्रम मंत्री जी को इस संदर्भ में यदि आर्थिक रूप से बजट की आवश्यकता है तो प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्रालय व प्रधानमंत्री कार्यालय को शीघ्र भेजने की सूचित किया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि अब
ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगें शीघ्र ही मंजूर की जाएंगी, तभी से हम 65 लाख पेंशनर्स की तथा उनके परिवार की निगाहें प्रधानमंत्री जी पर अटकी हुई हैं। बाद में देशव्यापी कोरोना महामारी का संकट आ गया और शायद इसी कारण से न्याय प्रदान न करने में समय लग रहा हो। माननीय महोदय, ईपीएस 95 पेंशनर्स ने हमारी सर्विस के दौरान 417 से 541 रुपये 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन फंड में जमा किए हैं और ईपीएफओ द्वारा मात्र 200 रुपये से 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। पेंशन फंड में जमा राशि पर पेंशनर्स को न कोई ब्याज मिलता है न पूंजी की वापसी। पेंशन फार्मूला के अनुसार जो पेंशन राशि तय होती है वही पेंशन आजीवन मिलती है, क्योंकि इस पर महंगाई भत्ता नहीं है। 65 लाख धारकों में से 33 लाख पेंशन धारक हैं जिन्हें 1500 से कम पेंशन मिलती है और इसी कारण से ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत दुखी, दयनीय एवं मरणासन्न अवस्था में जीवन जी रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार से मेडिकल सुविधाएं भी नहीं है। अब तो इस कोरोना महामारी के चलते हमारे सभी पेंशन धारक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उनकी समस्याएं और भी अधिक बढ़ गई हैं। यह सत्य है कि देश में कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है और यह संकट भी दूर होगा, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक सम्मानपूर्वक पेंशन की आशा लगाए बढ़ती उम्र के कारण इस संसार से दिन प्रतिदिन विदा हो रहे हैं। यह हमारा परम और सौभाग्य रहा है कि दिनांक 5/8/2021 को माननीय महोदय आपने दोबारा माननीय श्री हेमा मालिनी जी की अगुवाई में हमारे संगठन एनएससी के प्रतिनिधि मंडल से फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की व्यथा जानने के लिए समय दिया। ईपीएस 95 पेंशन धारक व्यथा को ध्यानपूर्वक सुना, हमें फिर से आश्वासन किया कि जब प्रतिनिधि मंडल की ओर से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पेंशनर्स की मांगों को मंजूर कर घोषणा करने के लिए प्रार्थना की गई, तब माननीय महोदय आपने कहा कि आपके प्रतिनिधि मंडल से हम पहले ही मिल चुके हैं, आपकी समस्याओं का हमें संज्ञान है। माननीय महोदय, आपने हमें फिर से आश्वस्त किया और कहा कि यह प्रक्रिया है, हमें वक्त लग रहा है। साथ ही आपने माननीय जितेंद्र सिंह जी व राज्य मंत्री को दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने चर्चा के बाद माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक पर चर्चा करवाई। इसके लिए हम सभी पेंशनर्स आपके प्रति कृतज्ञ हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एक कदम निश्चित ही हम वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर बढ़ाएंगे और 4 मार्च 2020 व 5 अगस्त 2021 को दिए गए आश्वासनानुसार हमें जरूर न्याय प्रदान कर निम्नलिखित मांगें शीघ्र मंजूर करेंगे, जिससे कि दिनांक 24/12/2018 से जारी बुल्हाना महाराष्ट्र कमी पेंशन भी समाप्त हो। हमारी मांगें हैं 7,500 रुपये मासिक पेंशन महंगाई भत्ता के साथ। सर्वोच्च न्यायालय 4/10/2016 के आदेशानुसार ईपीएफओ के पत्र दिनांक 23/3/2017 के अनुसार वास्तविक वेतन पर अंशदान स्वीकार कर उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। पेंशन धारक पति पत्नी को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया उन्हें शामिल कर उनसे अंशदान लेकर योजना का सदस्य बनाकर पेंशन की दी जाए, अन्यथा उनकी सेवाओं को ध्यान में रखकर वृद्धावस्था का सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 5,000 रुपये बतौर मासिक पेंशन दी जाए। सादर हैं ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, आपकी कृपा थे माननीय कमांडर अशोक राव जी और यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशा राम शर्मा जी। तो यह पत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र था जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त को याद दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।